92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। आज जुम्मा है और आपको पता है कि आम तौर पे हमारे यहाँ घरों में जो मेन्यू डिसाइड होता है या बनता है, टिपिकल सा आज मेन्यू वो बनाएंगे। और आज का जो मेन्यू है वो आपको बता दूँ, मेरे ख्याल कि कई लोगों को पता चल चुका होगा कि आज क्या बनने जा रहा है, क्योंकि फ्राइडे के दिन मुझे तो याद है आज भी कि जब हम छोटे थे तो फ्राइडे के दिन हमारे घर का एक ख़ास मेन्यू में ये ज़रूर शामिल होता था। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन जिंजर पुलाव। बहुत ही मज़े का बनेगा और साथ में इसके बनाएंगे कच्चे कीमे के कबाब। हम कबाबों की बहुत सारी डिशेस बनाते हैं, बहुत हर तरह के कबाब बनते हैं, हर किसी की अपनी अपनी रेसिपी होती है। मैं इसको आपको सिखाऊंगी, ये भी बहुत बड़ी क्विक सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यही नहीं, साथ साथ मैं आपको पुलाव बनाना भी बताऊंगी कि इसके हम कैसी इसकी टेक्निक्स हैं। वैसे तो हमारे यहाँ में पंजाब में बहुत ज़्यादा चावल खाया जाता है और ये अगर कहा जाए कि पंजाब की ये मनभाता ग़ज़ा है, शाम के खानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कहना मेरा गलत साबित ना होगा। और वैसे भी चावल चाहे बिरयानी की सूरत में हो, चाहे सफ़ेद यानी कि उबले चावल हो, दाल के साथ हो, तो वो बहुत ही पसंद की जाती है। अगर मेरे से कोई पूछे कि आपको ऐसी कौन सी रेसिपीज़ हैं, ये कौन सी डिश है जो आप मुसलसल 3 से 4 दिन भी आप अगर खाएँ तो आपको उससे बोर नहीं होंगे, तो मेरा ख्याल है कि मैं दाल चावल ही बताऊँगी। क्योंकि दाल चावल ऐसी एक आपका ऐसा एक परफेक्ट मेन्यू है कि अगर आप कहीं इसको खाएँ, बार बार भी खाएँ, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और यही नहीं कि जो हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि दाल चावल चाहे फ्रिज में पड़ी हो, ठंडी हो, चाहे आप उसको गरम गरम खाएं, चाहे तड़के के साथ खाएं, वो आपको उतनी ही जायकेदार, उतनी ही मज़ेदार लगती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मटन जिंजर पुलाव और साथ में हम जनाब एक ड्रिंक भी बना रहे हैं। आजकल कच्चे आमों का बहुत ज़्यादा दरख्तों पर लगे होते हैं, कच्चे आमों का सीज़न, क्योंकि आमों का सीज़न आता है बहुत ज़्यादा तेज़ जब गर्मी आती है। तो आज हम बनाएंगे कैरी का शरबत। वो कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल है, उसको भी बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं हम मटन जिंजर पुलाव। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, हम इसमें मटन लेंगे। मैंने इसमें मटन चाँप ली है और इसका मैंने यखनी निकाल के रखी ताकि इसका जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि बहुत अच्छी तरह से देखें ये गल चुका हुआ है। इसको जस्ट हम राइस को जब हम बनाएंगे, इसको सौते करके इसका मटीरियल बनाएंगे, उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अनियन, इसमें काली मिर्चें जाएंगी, उसमें क्लोज। इसकी जो यखनी कैसे निकालनी है वो आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमेशा आपको पता है कि साबुत काली मिर्च, साबुत जो मसाला जात होते हैं, जिसमें गरम मसाला जात इसमें आते हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। इसके साथ हम इसमें जो इसकी जो गार्निश होगी वो मैं करूँगी फ्राई प्याज, यानी कि जो हम आमतौर पे गोल्डन प्याज हलीम के लिए फ्राई करते हैं, वही प्याज हम उसी तरह से फ्राई करेंगे और इसके साथ उसकी फिर गार्निश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मटन जिंजर पुलाव से। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने पैन को करते हैं ऑन। आप भी जब बनाएं तो ज़रूर इसको ट्राई करें, बड़े मज़े का बनता है पुलाव। पुलाव तो है, अगर आप मटन ना भी हो तो आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि खाली वेजिटेबल का बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप ये कि आप स्टॉक यूज़ कर लें। स्टॉक तो आप इजीली निकाल सकते हैं। आप इसकी बोन्स का, चिकन की बोन्स आप ले लें, ठीक है, आप इसकी ले सकते हैं बोन्स का, आप स्टॉक निकाल के रखें, तो आप इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने ऑयल को ऐड करते हैं और ऑयल ऐड करके साथ ही हम इसका मसाला जो है वो रेडी करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा इसमें राइस को मैंने तकरीबन मैंने इसको चावलों को भिगो दिए। अच्छा, चावल जब आपने भिगो देने हैं तो उसका टाइम का देखना। अगर पुराना चावल है तो उसकी मैं छोटी सी आपको टिप बता दूं कि आमतौर पे कहा जाता है कि आप चावल चाहे पुराने हो चाहे नए हो, कुछ समझ नहीं आती जब बाज़ार से बाय करके लेके आते हैं, तो उसकी टेक्निक ये है कि आप चावलों को पहले 10 से 15 मिनट ज़रूर भिगोएं और उसके बाद जब आप देखेंगे आपको चावलों की क्वांटिटी से पता चलेगा, चावल पकड़ के कि वो जल्दी टूट रहा है, तो उसका मतलब उसमें पानी इनटेक बहुत ज़्यादा है। तो आप ऐसा करें कि चावलों को तकरीबन बस 20 से 25 मिनट भिगो के रखें
और उसके बाद अगर आप पुराना चावल है तो आप पानी जो है उसकी क्वांटिटी के बराबर रखें। अगर आप लग रहा है कि पानी चावल जो है वो नया है तो फिर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा पानी का रखना पड़ेगा, आप थोड़ा पानी कम यूज़ करें क्योंकि उसमें पानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्याज को चॉप करेंगे। इसको फाइन चॉप करके तो हम इसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे इसको, और साथ इसमें हम ऐड करेंगे अपना जिंजर। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि कलर थोड़ा सा ब्राउनिश सा हो तो आप इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा वाइटिश में हो तो आप इसको जस्ट सौते करें और उसके बाद आप इसको क्या कहते हैं फ्राई करने के बाद इसमें अपना स्टॉक ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर के आप स्लाइसिस भी कर सकते हैं और उसको फिर चॉप भी कर सकते हैं। जैसे आपने इसको चॉप किया अनियन को, उसी तरह आप जिंजर को भी चॉप कर लें। अच्छा, इसको चॉप करने के साथ साथ अगर आप इसमें चाहते हैं कि थोड़ी सी स्पाइसी पुलाव बनाना चाहते हैं तो उसमें आप ये करें कि आप साबुत गोल मिर्ची ऐड करें, और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा मज़ीद और खुशबूदार आप पुलाव बनाएं तो उसके साथ आप थोड़ी सी सौंफ भी ऐड कर सकते हैं। सौंफ का बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है पुलाव के अंदर। जब पुलाव, जिन लोगों को लगता है कि हम जब भी पुलाव बनाते हैं उसमें खुशबू नहीं आती है, आप उसमें सौंफ का हल्का सा पाउडर आप उसको ब्लेंड करके उसको ज़रूर अपनी जार्स में बना के रखिए। इसमें हमने ऐड कर दिया, जिंजर भी ऐड कर दिया। अब इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। इसके साथ साथ इसमें हम ऐड करते हैं जो हमारे साबुत स्पाइसेस हैं, जिसमें सबसे पहले काली मिर्ची आ रही हैं, तो काली मिर्ची ऐड करेंगे। साथ ही इसकी लौंग जाएगी। लौंग की बड़ी ज़बरदस्त खुशबू होती है, और आपको पता है लौंग तो कहते हैं ना कि दांत में अगर दर्द हो तो आप लौंग को हल्का सा इसको सौते करें, हल्का सा तवे पे भून लें, और उसके बाद आप उसको अपने जहाँ आपको दांत में दर्द है तो आप उसको पीस के उसको वहाँ पे लगाएं तो बड़ा से दर्द से आपकी अफादियत तो आपको मिलती है। इस पर हम ऐड करते हैं। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे तेज़ पत्ता। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम इलायचियाँ, मोटी इलायची और छोटी इलायची। और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। ये देखिए अभी इसको फ्राई कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा आप कलर देना चाहते हैं ब्राउनिश सा, तो फिर आपने ये करना है कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह से सौते करना है। इसमें भी हम करेंगे, दही भी ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, एनीसीड यानी कि बादिन क़ताई का फूल बहुत ही ज़बरदस्त होता है, और कहते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन हो रही है तो उसके लिए कि अगर आप इसका कहवा बना के पिएँ सौंफ के साथ इसको ऐड करके, बादिन क़ताई यानी कि एनीसीड, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये भी होता है। ये सब वो चीज़ें जो हमारी बहुत ही ट्रेडिशनल मसाला जाते हैं पाकिस्तान के पकवान में, हम इसको इंट्रोड्यूस तो करा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे बनते ही हैं, लेकिन ये कि हमारे जितने पाकिस्तानी मसाले जाते हैं वो बहुत ही अपनी खुशबू की वजह से बहुत ज़्यादा दुनिया में माने जाते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम एनीसीड भी इसमें ऐड कर दिया। इस पर हल्की से हम ऐड करेंगे अब थोड़ी सी यखनी। इसका मसाला भी हम पकाएंगे थोड़ा सा, और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आप इसको चाहते हैं थोड़ा सा स्पाइसी करना तो इसमें हम ऐड करेंगे चिली पाउडर। मैं कभी भी चिली पाउडर जो क्रश होता है, क्रश आपने यूज़ करना है। आप इसमें साबुत पहले गोल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 आप साबुत मिर्ची ऐड करेंगे, और फिर बिल्कुल आपने थोड़ा सा ऐड करना है इसमें क्रश चिली ऐड कर लें थोड़ा सा उसमें फ्लेवर देने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें पीसी हुई मिर्च ऐड करेंगे तो बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ कीजिएगा, और उसके साथ साथ ये देखिएगा कि आपने इसको ऐड कब करना है। स्टार्टिंग में ऐड मत कीजिएगा। जैसे मैंने आपको रिकैप बता देती हूँ कि आपने सबसे पहले प्याज को सौते करना है, उसके बाद आपने जिंजर ऐड किया, फिर आपने गरम मसाला जात ऐड किए, फिर आपने हमसे यखनी ऐड की। यखनी ऐड करने के फ़ौरन बाद मैंने इसमें क्रश चिली और होल चिली वो मैंने इसमें ऐड की। ये इसको हम पुलाव बना रहे हैं, बहुत मज़े का इसी में पुलाव बनेगा, और इसकी खुशबू आपको पता चलेगी कि जब पुलाव बनता है इसकी खुशबू ना आए तो लगता है पुलाव आपके कोई इंग्रेडिएंट्स की कमी रह गई है। तो जो मैंने आपको बताया था पहले भी टिप दिया था कि जैसे हम बनाते हैं बिरयानी, तो बिरयानी का एक ख़ास मसाला होता है जिससे खुशबू उसकी फैलती है, तो जनाब वो होता है जावित्री। उसको आप ब्लेंड करके आपका हल्का सा पाउडर स्प्रिंकल करें तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसी तरह जो हम बनाएंगे पुलाव
उसका जो हम खुशबू के लिए हम यूज़ करते हैं वो है मोटी इलायची। उसके जो अंदर दाने होते हैं वो उसमें हम इसमें ऐड करेंगे जब बिल्कुल ऐड। जनाब, ये मैंने इसमें चांप अब ऐड कर दी है ताकि इसमें हल्का सा फ्लेवर आ जाए मसाला जात का चांपों में भी। और थोड़ा सा हम ऐड करेंगे। अभी मैंने इस पर सॉल्ट ऐड नहीं किया, सॉल्ट भी इसमें ऐड करेंगे, लेकिन जब हम राइस ऐड कर देंगे फिर हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। अच्छा, इसकी एक और चीज़ मैं बता दूं कि अभी मैंने इसमें ज़ीरा भी ऐड नहीं किया, ज़रा चांपों के अंदर अच्छी तरह का फ्लेवर आ जाए, फिर इसमें हम ऐड करेंगे हल्का सा ज़ीरा। अगर आप ज़ीरे का पाउडर यूज़ करेंगे तो वो आप स्प्रिंकल कीजिएगा जब आप दम पे रखेंगे, लेकिन ज़ीरे की जो खुशबू है वो राइस में बहुत ज़बरदस्त आती है। तो इसमें हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून। अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, जी इसमें हमने सॉल्ट ऐड कर दी। अब तक इसको हम स्टर करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे ब्रेक का टाइम आ रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद मैं इसके पानी यखनी इसमें ऐड करके पानी ऐड करके तो राइस ऐड करूँगी, लेकिन तब तक आपने जाना कहीं नहीं, आपने इस प्रोसेस को भी देखना है। तो यहाँ पे आइए, छोटी सी ब्रेक का टाइम, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है मटन जिंजर पुलाव, जिसका प्रोसीजर मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था। अब इसमें हम ऐड करेंगे यखनी यानी कि इसका स्टॉक, और उसके बाद हम जब उसमें देखेंगे उसमें बबल्स यानी कि बॉयल होना स्टार्ट हो गया वो पानी और वो स्टॉक, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे राइस। तो इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं स्टॉक अपना जो यखनी थी। अब इसमें हल्का सा हम देखेंगे जैसे इसमें इसका पानी जो सा है थोड़ा सा बबल होगा, तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे राइस। अच्छा, जब तक इसमें पानी थोड़ा सा आता है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो सेकंड रेसिपी है, वो है कच्चे कीमे के कबाब। इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ आपने क्या करना है। चने की दाल है, आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे चने की दाल है, तो हम थोड़ा सा ऐड करेंगे वाटर। अच्छा, दाल का आपको बता दूं कि जो चने की दाल है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपने ये करना है कि अगर आप चने की दाल को रात भर भिगो देंगे तो बहुत बेहतर है, नहीं तो आप एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पहले आप उसको भिगो के रख दें, ताकि जब आप उसको पकाएंगे तो बहुत जल्दी दाल गल जाएगी। आपको मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल जस्ट पाउडर की तरह, ये देखिए ज़रा, बहुत जल्दी दाल गल जाएगी। अब इसको हमने हल्का सा बॉईल करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे कच्चा कीमा और फिर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। हमारे बहुत ही मज़ेदार कबाब बनेंगे। आम तौर पे होता है कि जब हम शामी कबाब बनाते हैं तो हम कीमा और साथ में जो दाल होती है उन दोनों को हम मिक्स कर लेते हैं, लेकिन अब आपने इसको मिक्स नहीं करना। हम इसमें जब दाल बहुत ही तरह से बन जाएगी तो इसमें हम कीमा ऐड करके जस्ट उसको हल्का सा हम दम देंगे और साथ ही इसको हम ब्लेंड करके फिर इसका हम कबाब बनाएंगे। इसमें हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, हमने दाल ऐड कर दी है, अभी हमें कीमा ऐड नहीं करना। अभी हम इसमें ऐड करेंगे इसके हल्के से स्पाइसेस। इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट आ गया। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे क्यूमन पाउडर, इसमें ऐड करेंगे क्रश चिली एंड होल चिली। ये देखिए, इसमें ऐड की होल चिली एंड इसमें ऐड करेंगे क्रश चिली। बाकी हम इसमें देखेंगे जो इसमें हमें और इसमें यूज़ करेंगे फ्रेश और ड्राई कोरिएंडर। इसमें ऐड करेंगे साबुत काली मिर्चें। ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा क्योंकि जब आप इसको पीसेंगे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपके पास आपको लग रहा है कि आपको काली मिर्चें बहुत पसंद है तो फिर आप इसको डाल सकते हैं, लेकिन पाउडर में आपने नहीं ऐड करना। अगर आप पाउडर फॉर्म में ऐड करेंगे तो जितना भी आपका इसमें इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं
वो सारे थोड़े से ब्लैकिश में हो जाएंगे, तो इसका आपने खास ख्याल रखना है। अच्छा, इसके साथ हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और हल्का सा, अगर आप चाहते हैं तो उसमें आप सिनेमन भी ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप सिनेमन उसको थोड़ा सा इसमें पाउडर फॉर्म में अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत चुटकी आपने इसमें ऐड करनी है। तो आपने इसमें सिनेमन भी ऐड कर दिया। अब इसमें हम फ्रेश कोरिएंडर, अंडे, ग्रीन चिलीज़ वो हम बिल्कुल एंड में इसको चॉप करेंगे और उसके साथ मिक्स करेंगे। इसमें हल्का सा हम डालते हैं पानी और फिर इसको हम रख देंगे थोड़ी देर ज़रा पकने के लिए दाल को थोड़ा सा और। तब तक हम देखते हैं पानी इसका चावलों का। इसका पानी भी हो चुका होगा अभी गर्म। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। अच्छा, मैं आपको फिर से बता दूं, कच्चे कीमे के जो कबाब हैं, आपने जो चने की दाल है उसको आपने भिगो के रखना है। उसके बाद जब आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह से वो भीग के पानी उसका सोख हो चुका है, दाल पूरी पानी ऑब्जर्व कर चुकी है, उसके बाद आपने इसमें स्पाइसेस ऐड करके आप उसको इसमें चूल्हे पर रख दीजिएगा। जब देखेंगे कि इसमें हल्का सा स्पाइसेस का फ्लेवर आ गया है तकरीबन 15 से 10 मिनट में, तो आपने जो कीमा है वो उसमें ऐड करेंगे। कीमे को आपने हल्का सा दम देना है, पकाना नहीं है, और साथ ही आपने इसको अपने जो हांडी है उसको साइड पे कर लेना है। उसके बाद हम इसको अपने चॉपर में ब्लेंड करेंगे और इसमें फिर मिक्स करेंगे चीज़ें, जिसमें हमारे फ्रेश कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज़, और उसको हम कबाब बनाने के लिए इसको थोड़ी देर पहले फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद इसके हम कबाब बनाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं पानी इसका वो भी ऑलमोस्ट, पानी भी इसके बबल्स आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि जब आपका बबल, उसकी जो बबलिंग स्टार्ट हो जाती है पानी के अंदर, तो आपने राइस ऐड करनी है। अगर आपको नज़र आ रहा है कि अभी इस पर थोड़ा सा टाइम है तो आप वेट कर लें, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें पानी, चूँकि बबल्स इसमें आ रहे हैं, तो इसमें हम अब राइस ऐड कर देंगे। इसके सारे हम राइस आएंगे। राइस की एक बड़ी होती है कि राइस बहुत ही ज़्यादा टेक्निक और बहुत ट्रिकी से होते हैं, कभी कभी सख्त हो जाते हैं। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि आपने प्रॉपर्ली इसको भिगोया नहीं होता और इसको प्रॉपर्ली पानी भी नहीं आपने लगाया होता, जिसकी वजह से चावल कच्चे रह जाते हैं। तो इसलिए आप ज़रा ख्याल कीजिएगा। और आमतौर पे ये होता है कि कभी हम जब ज़र्दा बनाते हैं या गुड़ वाले चावल बनाते हैं तो उसमें भी हमें बड़ा ज़्यादा चावल कभी कभी कच्चे रह जाते हैं। उसके भी आपको मैंने बता दी ख़ास उसकी ट्रिक कि आप इसको क्या करना है, आपने चावलों को ज़रूर भिगो के रखने। मैं डाल दी है राइस। जो रह गया पानी इसमें आपने ऐड नहीं करना चावलों में, क्योंकि पानी ऑलरेडी इसमें हमने डाल दिया हुआ है। अगर आप ये वाला पानी भी इसमें ऐड कर देंगे तो फिर पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपके चावल थोड़े से, वो कहते हैं ना कि ठीक क्वांटिटी में थोड़े से आपके वो स्टिकी से आपके राइस बन जाएंगे। तो इसलिए आप इसका थोड़ा सा ख्याल करना। जो चावल आपने भिगो के रखे होंगे पानी, वो पानी आपने उसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि आपने ऑलरेडी पानी मेजरमेंट करके आपने उसमें ऐड कर दिए। ये चूँकि 1 गिलास चावल थे तो इसमें मैंने तकरीबन 1.5 गिलास यखनी का ऐड कर दिया। अब अगर आप इसमें मज़ीद और पानी ऐड कर देंगे तो फिर वो थोड़ा सा स्टिकीनेस उसमें आ जाएगी। अच्छा जी, अब तक यहाँ पे इसके बबल्स बनते हैं, तब तक हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, इसकी फ्रेश कोरिएंडर की और साथ में ग्रीन चिलीज़ की, क्योंकि हमको इसमें कबाबों में भी चाहिए होगा और साथ में हम इसमें उसकी थोड़ी सी रेडी कर लेते हैं चीज़ें सारी। फ्रेश कोरिएंडर के साथ ग्रीन चिलीज़ का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर जब जाएगा तो आपके कबाब बहुत ताज़ा रहेंगे। एक और चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि थोड़े से कबाबों में मज़ीद और फ्लेवर देना, तो आप इसमें ये कर सकते हैं, आप इसमें पुदीना ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ज़रा, इसमें हमने कर लिया धनिया। धनिए का रंग बड़ा खूबसूरत, धनिए की खुशबू बहुत ही प्यारी, और भीनी भीनी इसको कहते हैं ना खुशबू, ये वैसी इसकी खुशबू होती है। इसको धनिए को भी हमने चॉप करके रख लिया। अब हम इसको रखेंगे थोड़ी देर साइड पे, और इसमें हम ग्रीन चिलीज़ भी, जब भी कोई आप सब्ज़ी या कोई बनाते हैं, वेजिटेबल्स बनाते हैं, तो हमेशा ये होता है कि समर वेजिटेबल में हम ये जब चीज़ें कट करके रखते हैं उस पर हल्का सा स्प्रिंकल करते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त की खुशबू होती है। इवन के कभी आप पाकिस्तानी ऑमलेट बनाते हैं तो उसमें भी आप धनिया और साथ में ग्रीन चिलीज़ ऐड करते हैं, साथ में अनियन ऐड करते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त वो ऑमलेट आपका बनता है। तो ये हमारी बड़ी एक रिच किस्म की चीज़ें हैं, इसमें हमने ऐड कर दिया। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कीमा, साथ ही
कीमा हमने ऐड कर दिया साथ ही। कीमे को हमने कलर देना है कि जैसे इसका कलर थोड़ा सा वाइट में आएगा, यानी कि ये पक जाएगा, तो इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जो इसकी बाकी की ग्रीन चिलीज़ हैं, साथ में इसमें फ्रेश कोरिएंडर है, इसमें वो यूज़ करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें इसको ब्लेंड करेंगे चॉपर में, और फिर इसके हम बनाएंगे मज़े के कबाब, और उसका अंडे के साथ डिप करके इसको हम करेंगे फ्राई। यहाँ पे हमारे राइस भी हो रहे हैं साथ साथ, और साथ साथ हमारे कच्चे कीमे के कबाब भी बन रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हल्का सा हम रख देते हैं थोड़ी देर, ज़रा चावलों को ढक के पूरा नहीं रखना, ये भी आपको बता दूँ। पूरा ढक के रख देंगे तो वो फिर आपके चावल बहुत जल्दी, उसका पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा और राइस थोड़े से कच्चे रह सकते हैं। हल्की सी यहाँ पे स्पेस दे के रखनी है। यहाँ पे साथ साथ हम जो हमारा कीमा है वो थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है। ये बड़ी एक कहते हैं ना, एक टिप है आपके लिए कि आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो कीमा आपने ऐड किया उसका जो कलर आपने था कच्चे वाला कलर, उसको आपने कन्वर्ट करना है पकी फॉर्म में। जस्ट आपने उसको कलर देना है और उसके बाद आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। तो बड़े मज़ेदार आपके कच्चे कीमे के कबाब बनेंगे। इसमें हम ऐड करते हैं हल्का सा फ्रेश कोरिएंडर, हरे भरे आपके ये कबाब बनेंगे। साथ में इसमें ऐड करते हैं हम ग्रीन चिलीज़ भी, इसमें हम ऐड करते हैं हल्की सी ग्रीन चिलीज़ भी बिल्कुल फाइन चॉप करके, क्योंकि आपने इसमें ऐड कर देने हैं अभी चॉपर में, इसको अपने ब्लेंड कर लेना है तो बड़ा ज़बरदस्त आपका फ्लेवर आ जाएगा। अगर आपकी कभी लगे कि आपका स्पाइसेस थोड़े से कम हो गए हैं और आप इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये बता दूं कि आप हमेशा ग्रीन चिलीज़ को चॉप करके या ब्लेंड करके आप इसकी पेस्ट बना के तो वो उसमें ऐड कीजिएगा, ताकि आपके जो कबाब है थोड़े से स्पाइसी हो जाए। अगर आप इसमें रेड चिली ऐड करेंगे या काली मिर्च ऐड करेंगे, उससे होगा कि एक तो कच्चे कीमे में या कच्चा जो उसका फ्लेवर रहेगा मसाले का, वो आपको मैदे की प्रॉब्लम हो सकती है या आपके स्टमक की भी हो सकती है। तो ये आपने इसका बहुत ख्याल रखना है। यहाँ पे हमारे राइस भी साथ साथ हो रहे हैं और साथ में जनाब ब्रेक का टाइम भी हो रहा है, लेकिन आपने जाना कहीं नहीं क्योंकि हमारा राइस भी बन रहे हैं, आप देख सकते हैं, और साथ साथ कबाब भी। तो यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है मटन जिंजर पुलाव और साथ में बन रहा है कच्चे कीमे के कबाब। आप देख सकते हैं जो मैंने कीमा इसमें ऐड किया था उसका कलर जैसे वाइट हुआ है, मैंने साथ ही इसको निकाल ली है। अब इसको हम चॉपर में ऐड करके इसको ब्लेंड कर लेंगे चॉपर में, ताकि ये जल्दी से हो जाए और फिर इसके हम कबाब बनाएंगे। इसके साथ साथ जो राइस थे वो मैंने दम पे रख दी हैं, आप देख सकते हैं, ताकि ज़रा चावल भी हमारे जल्दी से हो जाएं और उसके साथ साथ हम अपने जो कबाब हैं वो भी रेडी कर लें। इसके साथ साथ आप अगर इसकी लवाज़मात और पूछेंगे तो इसके साथ आप कचूमर सलाद भी बना सकते हैं, फ्रेश सैलड भी बना सकते हैं, और यही नहीं साथ में आप इसके मिंट रायता भी बना सकते हैं। इसके साथ हम इसको करेंगे चॉपर में। इसको हम चॉपर के साथ ही करने के बाद थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में इसको थोड़ी देर रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसके कबाब इसमें बन जाए और इसके अंदर चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से मैश हो जाएँ। ये देख सकते हैं इसका बिल्कुल इसका कितना अच्छा इसका टेक्सचर बन चुके हैं। अभी भी इसमें थोड़ा सा अगर आप चाहें, वैसे मेरा नहीं ख्याल इसमें ज़रूरत है, इसको हम अब निकाल लेते हैं और इसको थोड़ी सी देर हम फ्रिज में जब रख देंगे तो फिर ये बेहतरीन थोड़ा सा इसका ज़रा टेक्सचर इसका आ जाएगा और हमें कबाब बनाने में थोड़ी आसानी रहेगी। अगर आप इसको एज डेसी कबाब बना लेंगे तो उसमें फिर ये होगा कि व्यूअर्स जो कबाब हैं वो अक्सर टूट जाते हैं जब आप फ्राई करते हैं। उसकी बेसिक वजह ये थी कि वो बहुत फ्रेश होते हैं, इसलिए आप कीमे को थोड़ी देर अगर फ्रिज में रख देंगे, रेस्ट इसको देंगे तो ज़रा ज़बरदस्त का हो जाएगा। ये देखें, ये हमने इसको कच्चे कीमे को हमने साथ ही ब्लेंड कर लिए। इस कीमे को
तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, वेरी क्विक। आप इन कबाबों को ज़रूर ट्राई करें। आप इसको चाहें तो इसको बर्गर्स बना के भी इसकी खा सकते हैं, आप इसको चाहें तो इसको हम रैप्स जब बनाते हैं वो भी बना सकते हैं। तो इसको हम हर तरह से यूज़ कर सकते हैं। आज इसको हम पुलाव के साथ जैसे इस्तेमाल करें, तो आप इसको चाहें तो जब कभी गेट टुगेदर हो या पार्टी हो, आप इसको बिरयानी के साथ भी कर सकते हैं सर्व। लेकिन ये कबाब आप बना के, इसकी सबसे जो ख़ास बात है कि आप इनको एक दफ़ा बना लें और बनाने के बाद आप इसको रख के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि बच्चों के लंच बॉक्सेस के भी बहुत ही काम आ सकते हैं। हमारे कबाब ज़बरदस्त हो गए। यहाँ पे हम इसकी दम की थोड़ी सी आग भी आहिस्ता कर दें। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त इसकी आप देख सकते हैं कबाब की टेक्सचर कितना ज़बरदस्त बना है, ये आप देख सकते हैं व्यूअर। और फिर जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को बना के एक दफ़ा रख लेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप रेडीमेड या फ्रोज़न चीज़ें लेकर आएँ, ठीक है। और ये देखें कि कितना इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, नीट एंड क्लीन, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। और स्पाइसेस आपने अपनी पसंद से ख़ुद ऐड किए। और मैंने आपको बताया जैसे गरम मसाला बताया भी है कैसे बनाते हैं, घर के होममेड गरम मसाले आप बनाएं, आप इसे वो ऐड करें। और फ्रेश कोरिएंडर जैसे इसमें मैंने हल्का सा चॉप करके ऐड किया, कितना अच्छा उसका फ्लेवर है। अगर आप चाहते हैं जैसे बच्चों को हरे भरे कबाब बहुत अच्छे लगते हैं, आप इसमें फ्रेशली चॉप करके इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। इसको हमने बना लिया, लेकिन इसको थोड़ी सी देर यहाँ पे, चूँकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम का है, तो इसके हम सारा निकाल लेते हैं कीमा अच्छी तरह से, ताकि इसके हम कबाब बना के, तो मैं आपको बता दूं कि आपने इसके कबाब कैसे बनाने हैं। ये देखें व्यूअर्स कि आपने इसके कीमे को आपने बना लिया बहुत सिंपल एंड वेरी क्विकली। और ये देखें आप कि मैंने इसमें कोई ख़ास चीज़ें ऐड नहीं की कि अगर आपको ये लगे कि इसमें बहुत एक लंबा टाइम है। हाँ, वो पहले हुआ करता था कि वो मेरी बहनें जो ये सोचती हैं कि कबाब बनाना बहुत मुश्किल है, आज मेरे हलन की मैंने मुश्किल काफ़ी आसान कर दिया, वो उसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अब इसको हम थोड़ी देर फ्रिज में मैं रखूँगी, फ्रिज में रखने के बाद इसके फिर हम कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। और वहाँ पे हमारा साथ साथ चावल हैं वो दम पे पड़े हैं, तो साथ साथ इन दोनों चीज़ों को हम अपना स्टार्ट करते हैं प्रोसेस के साथ साथ। इसमें हम पैन में डालते हैं ऑयल, और चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास थोड़ी सी टाइम की कमी होती है, मैं इसके कबाब बनाने स्टार्ट करती हूँ। साथ ही इसमें हम ऐड करते हैं थोड़ा सा ऑयल भी, ताकि हमें ऑयल आप थोड़ा सा एक दफ़ा प्याली में डाल लीजिएगा, उससे होगा कि जो कबाब हैं वो आपके हाथ पे चिपकेंगे नहीं और आपके लिए बहुत इजी रहेगा। इसमें हम इसमें कबाब बनाएंगे इसके, ये देखिएगा आपको मैं बताऊंगी कैसे आपने इसके कबाब बनाने हैं। आपने कीमा लिया बहुत ही सिंपल तरीके से, ये देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप चाहते हैं इसमें मज़ीद और चीज़ें ऐड करना तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक इसमें अब ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इसमें एग्जैक्ट क्वालिटी की चीज़ें हम ऐड कर दी हुई हैं। अभी कबाब इसके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, इसलिए इसको हम बना के थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार आपके होममेड कबाब। आप इसको चाहें तो आप इसको पॉली बैग में भी, जो ज़िपर्स आजकल इजीली मिलते हैं, आप उसमें पहले इसको इकट्ठी ट्रे में बना के रख लें। उसके बाद जब वो देखेंगे कि आपके बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो चुके हैं, उसके बाद आपने इसको अपने बैग्स बना के उसमें रख सकते हैं। और मैंने जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि अब तो आप जब भी किसी की तरफ जाएँ तो आप होममेड अपनी हाथों की बनी चीज़ लेके जाएं। एक तो उससे प्यार बढ़ता है, दूसरा ये कि एक आप जगह इकट्ठी जगह जब जाते हैं वहाँ बैठ के जो खाने पीने की टेबल पे डिस्कशंस होती हैं या खाने की टेबल बैठ के जो बातचीत होती है ना, उसकी बात ही कुछ और है। कितना सॉफ्ट इसका कीमा और साथ में इसकी सॉफ्टली इसकी जो दाल है, अगर आपकी दाल ज़रा सी भी कच्ची रहेगी तो उससे ये होगा कि जो आपके कबाब हैं वो बहुत ड्राई फॉर्म में बनेंगे। आप देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल ड्राइनेस नहीं है, क्योंकि इसमें कीमा चूँकि हमने ऐड किया था कच्चा, उसको हमने बहुत देर तक पकाया नहीं था, तो इसलिए इसके बहुत ही मज़े के कबाब बनेंगे। अगर आप इसको, वो कहते हैं ना कि अगर आप इसका कोई बर्गर वगैरह बनाना है तो उसके लिए भी ये बहुत बेहतरीन है, रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं। और कबाब तो एक ऐसी डिश है हमारे यहाँ कि अगर घर में कुछ भी ना हो और अचानक ही गेस्ट आ जाएँ
तो ये बहुत ज़्यादा हमारी कहते हैं ना हेल्प करते हैं और हमारे हमेशा काम आते हैं। तो इसलिए इनको आपने तो जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारा चूँकि मटन जिंजर पुलाव वो रेडी हो रहा है, तो और उसका रेसिपी कार्ड भी आपने ज़ाहिर देखना है, तो आप तब तक देखिए मटन जिंजर पुलाव का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा कि हमारे कबाब भी बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। अभी हमने इसको फ्राई करना है और इसका तमाम प्रोसेस आपने देख लिया कि इसको किस तरह क्विकली बनाया है। तो अब तक आप जो हमारा इसका कबाब के कच्चे कीमे के जो कबाब हैं, इसका भी रेसिपी कार्ड देख लें और उसको नोट कर लें ताकि आपको ईजी रहे। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमने जो कबाब है वो बना लिए हैं और अब इसको मैं करूँगी फ्राई। और जो राइस है उसको मैं ज़रा देखती हूँ उसका क्या हिसाब है। अब इसको थोड़ी सी कसर है दम में, इसको थोड़ी देर हम दम में और रखेंगे और फिर हमारा बेहतरीन जो पुलाव आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें इसको थोड़ी देर भी और दम पे रखेंगे और इसको मैं बताऊँगी आपने इसको कैसे सर्व करना है। इसके साथ साथ जो हम कबाब बना रहे हैं, मैंने आपको बताया कि कबाब की थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं। अगर आप कबाब को आप भी बना के उसी वक्त बना के फ्राई करेंगे तो कबाब आपके टूट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे तकरीबन आधा घंटा भी, तो बहुत आपके उम्दा कबाब बनेंगे। कबाब बनाने के फ़ौरन बाद आप इसको फ्रिज में रख दें 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद अपने पसंद के जो आपका जार, जो आपके प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं, आपके जो बकेट्स में रखी होती हैं, उसमें रख के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत आपकी कहते हैं ना कि काम आने वाली रेसिपी है और हमेशा साथ देने वाली रेसिपी है। तो अब इसको हम साथ में करेंगे, एक अंडा तोड़ेंगे और इसमें कबाब अपने फ्राई करेंगे। अब इसको हम कबाब को फ्राई करते हैं साथ साथ, और साथ हमारा जो पुलाव है वो भी रेडी हो चुका हुआ है। तो इसका हम कबाब को मैं एक कबाब व्यूअर्स डाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक का टाइम भी आ रहा है। तो मैं चाह रही हूँ कि एक कबाब भी तब तक हम इसमें ऐड करते हैं, बाकी भी कबाब डालते हैं। आपने जाना कहीं नहीं है, आपने देखते रहना पाकिस्तान के पकवान। यहाँ पे भाई छोटी ब्रेक का टाइम। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें आप देख रहे हैं कि मैं इसमें राइस को डिश आउट कर रही हूँ, ताकि आप देख सकते हैं हमारा पुलाव बड़ा ज़बरदस्त रेडी हो चुका है और हमारे जो कबाब हैं वो भी फ्राई हो गए। अगर आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले से होगी चीज़ों की, तो आई होप कि आप इस तरह का बेहतरीन, बल्कि इससे भी ज़्यादा अच्छा आप पुलाव बना सकते हैं। इसकी थोड़ी सी मैं करूँगी गार्निश, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसमें हल्का सा हम ऐड करेंगे फ्राई प्याज, थोड़ा सा बिल्कुल इसकी गार्निश करेंगे, ज़्यादा नहीं क्योंकि इसमें ऑलरेडी है। और इसके साथ हम थोड़ी सी टमाटर के साथ इसकी करेंगे डिस्प्ले। ये हमारे राइस रेडी हो चुके हैं और इसके साथ ही हम थोड़ा सा
ये टमाटर थोड़ा सा इसमें सजा देंगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं और जो कैरी का हमारा शरबत है मैं वो भी रेडी करती हूँ। ये कच्चे आम हैं, इसमें हम डालेंगे कैरी का आम और डालेंगे लेमन जूस, सॉरी कैरी का जो उसका जो पल्प है वो ऐड करेंगे, ये वाला। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे वाटर और इसमें चूँकि शुगर मैंने साथ ही इसमें मिक्स की थी, इसमें हम शुगर इसमें ऐड करेंगे। जो आम का जब आप पल्प निकालेंगे उसको आप ब्लेंड करेंगे, शुगर आप सब साथ ही डालेंगे और हल्का सा इसमें ऐड करेंगे आप मिंट का फ्लेवर भी अपने साथ देना है कि हम साथ 2-3 पत्ते हैं जो उनसे हैं वो आप फ्रेशली इसमें बिल्कुल ऐड कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। ये देखिए हम इसमें ऐड व्यूअर्स, आप तब तक इसका देख लें रेसिपी कार्ड, क्योंकि इसकी जो डिटेल है मैं आपको बाद में बताती हूँ। आप देख लें फटाफट हमारे कैरी के शरबत का भी कि इसका क्या प्रोसीजर है। इसमें हमारे हो रहे हैं कबाब भी साथ साथ, थोड़ा सा कबाब भी आप देख सकते हैं कि इसका कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आया है कबाबों का। और बिल्कुल मेरा वैसे ख्याल था कि शायद ये टूट जाएंगे, लेकिन कबाबों ने बहुत साथ दिया और ये कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए। आप देख सकते हैं इसको कितना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आया है और देखने में भी कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। लेकिन आप जब इसको बना के घर रख लेंगे तो इससे भी ज़्यादा अच्छा इसका आएगा। इसको मैं निकाल लेती हूँ ताकि इसको हम थोड़ा सा सर्व भी कर लें। कबाब हमें रख देंगे, साथ इसके ऊपर हम हल्की सी करेंगे। आप इसके साथ रायता भी बनाएं, जैसे कि रायता भी मैंने बनाया है। रायते के लिए आप मिंट, साथ में धनिया, साथ में हरी मिर्चें आप इनको रखें ब्लेंड करके और इसकी क्यूब्स में ऐड करके आप इसको फ्रीज़ कर लें। जब आपको ज़रूरत पड़ी आपने इसकी क्यूब निकाला और आपने इसको बना लिया। ये हमारा साथ में कैरी का शरबत भी आ गया और साथ में हमारे इसकी गार्निश भी मैं कर दूँ थोड़ी सी व्यूअर, थोड़ी सी देख सकते हैं आप, इसके कबाब भी बनते हैं और इसके साथ साथ थोड़ा सा हम स्प्रिंकल करेंगे। चल ये हमारे बन गए साथ में कबाब, कच्चे कीमे के कबाब बन गए और साथ में आपने व्यूअर्स बना लिया रायता। क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ बनती है तो उसका थोड़ा सा मेन्यू में अगर लवाज़मात साथ हो तो बहुत बेहतरीन बनता है। जैसे कि जब हलीम बनाए तो हलीम के लवाज़मात उसके साथ हो, निहारी बनाए तो साथ में उसके हों, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट की जाती हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आपके सामने मैंने एक बड़ी क्विकली बनाया आपको और उसको सिखाया। और आई होप कि वो लोग जो बिल्कुल न्यूली सीख रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये बड़ी मुश्किल सी रेसिपीज़ हैं दोनों, तो मेरा ख्याल है कि आज उनकी मुश्किल आसान हो चुकी होगी, क्योंकि उनको पता चल चुका कि इसकी क्या टेक्निक्स हैं, आप इसको कैसे बनाना है। जैसे कि चावल के बारे में हमेशा पानी क्यों ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम चावल में जिस चावल में पानी भिगोए होते हैं हम वो वाला पानी भी चावलों में साथ ही ऐड कर देते हैं, हमारे चावल थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। तो आप में वो पानी ऐड नहीं करना। यही नहीं, साथ साथ जैसे कि कबाब के बारे में बताया कि आप चने की दाल को अगर थोड़ी देर पहले भिगो के रखेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए तो बेहतरीन आपके कबाब बनेंगे। और दाल बहुत अच्छी तरह से, जैसे मैंने आपको बताया भी है कि बहुत जल्दी टूट जाती है और मैश हो जाती है। आप जब उसको ब्लेंड करेंगे तो बहुत अच्छे से कबाब बन जाएंगे। तो ये हमारी आज की कंप्लीट आज का मेन्यू था और हमारा प्रोग्राम जो कि आपके सामने जल्दी से ख़त्म हो जाता है और आपसे वापसी का टाइम भी लेना होता है। तो आज हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह तक कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।